अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सी एस 401 की मिड टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सी एस 401 का सब्जेक्टिव पार्ट शेयर करूंगी। मैं आपके लिए सब वो वाले क्वेश्चंस ढूंढ के लाई हूँ जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं पेपर्स में और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये तो सब्जेक्टिव पार्ट है और इसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो उसका जो मैं लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों ने आज की वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इफेक्टेड फ्लैग ऑफ एंड ऑपरेशंस। क्या आपने बताना है इफेक्टेड एंड ऑपरेशंस के जो इफेक्टेड फ्लैग्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इफेक्टेड फ्लैग्स ऑफ एंड ऑपरेशंस आर सी एफ, ए एफ, बी एफ, एस एफ, सी एफ एंड ए सी। ये हैं इफेक्टेड फ्लैग्स ऑफ एंड ऑपरेशन। ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है रिलेशन बिटवीन आर ई टी एंड कॉल इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो इसमें आपने बताना है कि जो आर ई टी और कॉल ऑपरेशंस हैं इनके दरमियान जो रिलेशन है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का है। और इसका जो आंसर है वो है टेक्निकली दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर ऑपरेशंस के ये मोस्टली तो अपने ऑपरेशंस में इंडिपेंडेंट होते हैं बट बोथ द इंस्ट्रक्शंस, देखिए दोनों जो इंस्ट्रक्शंस हैं आर कॉमनली यूज्ड एज अ पेयर, लेकिन ये दोनों इंस्ट्रक्शंस आमतौर पर एज अ पेयर यूज होती हैं। The RET works regardless of the call and the call works regardless of the RET। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलईएस एंड एलडीएस इंस्ट्रक्शन। आपने बताना है एलईएस और एलडीएस इंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है। तो एलईएस लोड्स ईएस वाइल एलडीएस लोड डीएस, कि एलईएस ईएस को लोड करता है जबकि एलडीएस डीएस को लोड करता है। इसका एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा क्या है कि दीज इंस्ट्रक्शंस हैव 2 पैरामीटर, के इन दोनों इंस्ट्रक्शंस के पास 2 पैरामीटर्स होते हैं। वन इज जनरल पर्पस रजिस्टर टू बी लोडेड, ये किसकी बात हो रही है एलईएस की, कि एलईएस इज द वन ऑफ द जनरल पर्पस रजिस्टर टू बी लोडेड, जिससे कि एलईएस को रजिस्टर लोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एलडीएस को किसके लिए किया जाता है एंड द अदर इज द मेमोरी लोकेशन, और एलडीएस एक मेमोरी लोकेशन है फ्रॉम विच टू लोड दी लोकेशन, के जहाँ पर ये जो रजिस्टर हमने लोड किए थे उनको लोड करने के लिए इस मेमोरी लोकेशन पर लोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन दी प्रोसीजर टू क्लियर सेलेक्टिव बिट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली रिपीट होता था आपका क्वेश्चन। तो ये मैंने पास्ट पेपर जो देखे थे ना उनमें ये बहुत बार आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट डाउन द प्रोसीजर टू क्लियर द सेलेक्टिव बिट। आपने बताना है, आपने लिखना है राइट डाउन द प्रोसीजर टू क्लियर द सेलेक्टिव बिट। सेलेक्टिव बिट को क्लियर करने का जो प्रोसीजर है आपने इसमें वो लिखना है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो इसका आंसर है द सोर्स ऑपरेंड इज लोडेड विद अ मास कंटेनिंग 1 at position which are returned their old value and 0 at position which are to be zeroed. The effect of applying this operation on the destination with mask in the source is to clear the desired bits. This operation is called masking. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर ई पी ई एंड आर ई पी एन ई। आपने बताना है आर ई पी ई और आर ई पी एन ई में क्या डिफरेंस है। तो आर ई पी ई और आर ई पी जी रिपीट्स द फॉलोइंग स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, के जो गिवन इंस्ट्रक्शंस होती हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको रिपीट करता है। कब करता है, वाइल द जीरो फ्लैग इज सेट, जब जीरो फ्लैग सेट हो। और जो इसकी जगह आर ई पी एन ई ये वाला और आर ई पी एन जी है वो रिपीट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शंस को तब रिपीट करता है जब वाइल द जीरो फ्लैग इज नॉट सेट, जब जीरो फ्लैग सेट ना हो। आर ई पी जब जीरो फ्लैग सेट हो तब रिपीट करता है इंस्ट्रक्शंस को, और आर ई पी एन ई जो है जब जीरो फ्लैग सेट ना हो तब इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करता है। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि डिस्क्राइब पुश एंड पॉप विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, कि आप पुश एंड पॉप का जो है ऑपरेशन उनको एग्जांपल की मदद से डिस्क्राइब करें। जी, तो द ऑपरेशन ऑफ प्लेसिंग आइटम ऑन द स्टैक एंड रिमूविंग देम फ्रॉम देयर आर कॉल्ड पुश एंड पॉप। सिंपली कि जो आइटम्स होती हैं जब उनको स्टैक पर आइटम्स को स्टैक पर रखने और वहाँ से रिमूव करने के अमल को
प्लेस करने और रिमूव करने के अमल को हम लोग पुश एंड पॉप कहते हैं। प्लेस करना है तो पुश कहते हैं, और जब हम स्टैक के ऊपर से आइटम्स को रिमूव करते हैं तो पॉप कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है कि मेमोरी इज़ लाइक अ शेल्फ नंबर। ये मेमोरी एक ना इज़ लाइक अ शेल्फ, एक मेमोरी एक शेल्फ की तरह है। नंबर एज जीरो एट द टॉप, जिसके नंबर टॉप की तरफ से जीरो होते हैं, एंड द मैक्सिमम एट द बॉटम, और नीचे की तरफ से ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। इफ़ अ डिक्रीमेंटिंग स्टैक स्टार्ट एट शेल्फ 5, कि अगर डिक्रीमेंटिंग स्टैक जो है वो 5 शेल्फ से स्टार्ट हो रही है, द फर्स्ट आइटम इज प्लेस्ड इन शेल्फ 5, तो सबसे पहले 5 को हम लोग प्लेस करेंगे शेल्फ में। इसी तरह द नेक्स्ट आइटम इज प्लेस्ड इन शेल्फ 4, और उसके बाद हम लोग 4 को करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट इन शेल्फ 3, इसके बाद शेल्फ में 3 ऐड करेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे ही करते रहेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, तो ये क्वेश्चन है डिस्क्राइब लोकल वेरिएबल, के लोकल वेरिएबल को डिस्क्राइब करें। आप इसकी जगह ये वाला भी क्वेश्चन लिख सकते हैं और ये वाला भी लिख सकते हैं जो मैंने एक साइड पे लिखा है। अ लोकल वेरिएबल आल्सो नोन एज ऑटोमेटिक वेरिएबल इज एन वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड एंड यूज्ड विदिन अ स्पेसिफिक स्कोप, typically within a function or a block of code. Local variable have local or limited visibility, meaning they can only be assessed and used within the scope in which they are defined. आप ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन डिवाइड ओवरफ्लो एरर। आप लोगों ने डिवाइड ओवरफ्लो एरर को एक्सप्लेन करना है। ये आपने आपने एमसीक्यूज में पढ़ा होगा, मैंने ये पीछे एमसीक्यूज करवाए थे पिछली वीडियो में, तो उसमें ये एमसीक्यूज आया हुआ था। तो इसका आंसर है इफ़ अ लार्ज नंबर इज डिवाइड बाय अ वेरी स्मॉल नंबर, कि अगर हम एक बहुत बड़ी नंबर को बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, इट इज़ पॉसिबल दैट द क्वोशंट इज़ लार्जर, तो मुमकिन है कि जो क्वोशंट है वो लार्जर हो जाएगा देन द स्पेस प्रोवाइड फॉर इट, जो इसके लिए स्पेस हमें प्रोवाइड की गई है। इस इन द इम्प्लाइड डेस्टिनेशन, इसकी जो हमें स्पेस यानी इसकी मंजिल के लिए जो हमें जगह दी गई है, उससे क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा जब हम एक बहुत बड़ी तादाद को बहुत छोटी तादाद से डिवाइड करेंगे। इन दिस केस एन इंटरप्ट इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड एंड द प्रोग्राम इज यूजली टर्मिनेटेड एज अ रिजल्ट। तो इस केस में जो है इंटरप्शन वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, एंड द प्रोग्राम इज़ यूजली टर्मिनेट एज अ रिजल्ट, और जो प्रोग्राम है वो नतीजे के तौर पे टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड अ डिवाइड ओवरफ्लो एरर। तो ये है आपका डिवाइड ओवरफ्लो एरर की डेफिनेशन थी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फॉर व्हाट पर्पस इंट फोर इज रिजर्व, कि इंट फोर है वो किसके लिए, किस पर्पस के लिए रिजर्व्ड होता है। तो इंट फोर इज रिजर्व फॉर अर्थमेटिक ओवरफ्लो, चेंज ऑफ साइन बिट। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है टू फॉर्म ऑफ मूव्स इंट्रोडक्शन के, आपने बताएं टू फॉर्म बताएं मूव्स इंट्रोडक्शन की। तो मूव्स हैज टू फॉर्म्स, मूव एस बी एंड मूव एस डब्ल्यू, ये टू फॉर्म है मूव्स इंट्रोडक्शन की। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पुश एंड पॉप, ये हमने ऊपर पढ़ा है, ये रिपीट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वैल्यू ऑफ आईपी रजिस्टर इज सेव्ड एंड अपडेट, के आईपी रजिस्टर की वैल्यू किस तरह से कैसे सेव और अपडेट होती है जब व्हेन कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड, जब एक कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की जाती है। तो इसका आंसर है व्हेन कॉल इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, कि जब कॉल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है द स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 2, तो स्टैक पॉइंटर जो है वो बाय डिक्रीमेंट हो जाता है बाय 2 से, एंड द वैल्यू ऑफ आईपी इज पुश्ड ऑन द स्टैक, और आईपी की वैल्यू स्टैक पर पुश हो जाती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये वाला, एक्सप्लेन डिवाइड और प्रो एरर, ये भी रिपीट हो गया है। नीचे है हाउ मेनी पैरामीटर्स, के कितने पैरामीटर्स अ सब रूटीन के कैन रिसीव थ्रू स्टैक, स्टैक से रिसीव किए जाते हैं। तो द मैक्सिमम पैरामीटर्स अ सब रूटीन कैन रिसीव आर 7, तो ये 7 है। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पुश एंड पॉप, ये भी आपका रिपीट हो गया। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्लॉक्स प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन इन 8088, के 8088 में कितने ब्लॉक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। जस्ट नेम द नंबर ऑफ प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, आपने सिर्फ उन प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस के सिर्फ नेम बताने हैं। तो देर आर जस्ट 5 ब्लॉक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन, तो सिर्फ 5 हैं और उनके नाम हैं STOS यानी कि स्टोर स्ट्रिंग, LODS यानी कि लोड स्ट्रिंग, CMPS कंपेयर स्ट्रिंग, SCAS स्कैन स्ट्रिंग, एंड मूव एस यानी मूव स्ट्रिंग। तो ये आगे उनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये सिर्फ आपने ये 5 ये याद रखनी है, STOS, LODS, CMPS, CSA, AS एंड NOVS। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो है what are the instruction used by assembly language
फॉर परमानेंट डाइवर्जन एंड टेम्पोरेरीली डाइवर्जन। आपने बताना है कि इन कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है यूज़ की जाती है बाय असेंबली लैंग्वेज, ये परमानेंट के लिए एंड टेम्पोरेरी डिवर्जन के लिए। तो द इंस्ट्रक्शन फॉर परमानेंट के लिए जो परमानेंट डाइवर्जन होती है, परमानेंट डाइवर्जन के लिए वो है इन 80888 are the jump instruction, while the instruction for temporary diversion is the call instruction। कि परमानेंट में हम लोग 80888 में परमानेंट के लिए हम लोग जंप इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं और टेम्परेरी डाइवर्जन में हम लोग कॉल इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ मच स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस आर इन असेंबली लैंग्वेज। हमें बताना है कि कितने स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस हैं असेंबली लैंग्वेज में। राइट ऑन ऑल इंस्ट्रक्शन, और आपने वो तमाम के तमाम यहाँ लिखने हैं। तो टोटल ये तमाम इंस्ट्रक्शन है असेंबली लैंग्वेज में STOS, LODS, SCAS, MOVS, CMPS और LES एंड LDS। तो ये तमाम वो इंस्ट्रक्शन हैं असेंबली लैंग्वेज की, और इनके आगे इंस्ट्रक्शन आपने लिखने हैं। उन्होंने यहाँ मेंशन भी किया राइट डाउन ऑल इंस्ट्रक्शंस, इनकी इंस्ट्रक्शन लिखनी है। STOS है किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, क्लियरिंग द स्क्रीन। LODS स्ट्रिंग प्रिंटिंग के लिए। CSAS स्ट्रिंग लेंथ के लिए। मूव स्क्रीन स्क्रॉलिंग के लिए और कंपेयर स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉलोइंग स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। कि आपने बताना है ये जो नीचे आपको गिवन दी हैं इनकी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है। STOS की यानी स्टोर स्ट्रिंग की, और CMP यानी कंपेयर स्ट्रिंग की इंस्ट्रक्शन आपने अब इनका पर्पस बताना है। ये जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, तो STOS के जो पर्पस है वो है STOS यानी स्टोर स्ट्रिंग ट्रांसफर अ बाइट or word from register AL or AX to the string element address by ESDI and updates DI to point to the next location। STOS is often used to clear a block of memory or fill it with a constant। Next है compare string, subtract the source location DSSI from the destination location। ESDI source and destination are unaffected, SI and DI are updated accordingly। CMPS compare two block of memory for equality or inequality of the block, it subtract byte by byte or word by word। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ पुश इंस्ट्रक्शन। कि आपने पुश इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स बताना है। तो इसका आंसर है पुश AX। ये पुश AX जो है इंस्ट्रक्शन है, ये सिंटैक्स है पुश इंस्ट्रक्शन का। तो नेक्स्ट है वर्ड फॉर व्हाट पर्पस, किस पर्पस के लिए DS एंड ES रजिस्टर्स जो हैं आर जनरली यूज आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वीडियो मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में। तो बोथ DS एंड ES कैन बी यूज टू असेस द वीडियो मेमोरी। दोनों जो हैं ES एंड DS वो वीडियो मेमोरी को असेस करने के लिए यूज होते हैं। हाउएवर ताहम वी कॉमनली कीप्स DS for assessing our data and load ES with the segment of video memory। Next question है when the instruction push AX is executed in decrementing stack how the value FP will change। कि जब हम लोग ये जो इंस्ट्रक्शन है push AX इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं इन डिक्रीमेंटिंग स्टैक में, तो हाउ द वैल्यू ऑफ एसपी विल बी चेंज। किया तो आप बताएं कि एसपी की वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो इसका आंसर है व्हेन द इंस्ट्रक्शन पुश AX इज एग्जीक्यूटेड इन डिक्रीमेंटिंग स्टैक, कि जब हम डिक्रीमेंटिंग स्टैक में इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो एसपी इज डिक्रीमेंटिंग बाय 2, के एसपी जो है वो डिक्रीमेंट 2 से डिक्रीमेंटेड हो जाता है एंड आईपी इज पुश्ड onto the stack। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कलर्स आर रिपीटेड बाय 0 1 एंड सेकंड बिट्स इन एट्रीब्यूट बाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्लू ग्रीन एंड रेड, इसका आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है हाउ 16-bit MVL ऑपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम 32-bit MVL ऑपरेशन। के आपने बताना है कि 16-bit MVL ऑपरेशन किस तरह 32-bit MVL ऑपरेशन से डिफरेंट है। तो इफ द ऑपरेंड वर 16-bit द आंसर वुड बी 32-bit, and if the operand were 32-bit the answer would be 64-bit। for declaration of 16-bit we use DW and for 32-bit we use DD। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द कॉल इंस्ट्रक्शन विद रेफरेंस ऑफ स्टैक। कि आपने कॉल इंस्ट्रक्शन की वर्किंग को डिस्क्राइब करना है विद द रेफरेंस ऑफ स्टैक। तो ड्यूरिंग द कॉल ऑपरेशन द करंट वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज ऑटोमेटिकली saved on the stack and the destination of the call is loaded in the instruction pointer। execution therefore resumes from the destination of call। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रोटेट राइट फंक्शन। के रोटेट राइट फंक्शन का इंस्ट्रक्शन का आपने फंक्शन एक्सप्लेन करना है। कि इन द रोटेट राइट, इसका आंसर है इन द रोटेट राइट ऑपरेशन एवरी बिट मूव्स वन पोजीशन टू द राइट एंड द बिट ड्रॉ फ्रॉम द राइट इज इंसर्टेड एट द लेफ्ट, दिस बिट इज आल्सो कॉपीड इन द कैरी फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन शॉर्ट टर्म। के शॉर्ट टर्म डिफाइन करें। इफ द, इसका आंसर है इफ द ऑफसेट इज स्टोर्ड इन अ सिंगल बाइट एज इन 75F2 with the opcode 75 and operand F2 the jump is called a short jump। नेक्स्ट क्वेश्चन है every character is displayed on the screen in the form of word what each byte of this word represent।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ डी एफ इज इक्वल टू जीरो वट इट्स रिप्रेजेंट एंड आई एफ एंड इफ डी एफ इज इक्वल टू वन वट इट्स रिप्रेजेंट के अगर डी एफ जीरो के इक्वल होगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा और अगर डी एफ वन के इक्वल होगा तो फिर क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका आंसर है दिस फ्लैग टेल्स वेदर द करंट ऑपरेशन हैज टू बी डन फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ द ब्लॉक डी इज इक्वल टू जीरो और फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ब्लॉक डी यानी कि डी इज इक्वल टू वन यानी कि जब बॉटम से टॉप की तरफ आएगा ब्लॉक का तो ये डी इज इक्वल टू जीरो होगी और जब टॉप से बॉटम की तरफ होगा तो डी इज इक्वल टू वन होगी। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उसके बाद है A, why is it necessary to provide the segment and offset address in case of for jump? तो इसका आंसर है for jump must be used a 2 byte segment and a 2 byte offset are given to it because it loads CS with the segment part and IB with the offset part. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग स्टैक के आपके मुताबिक आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है अबाउट इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग स्टैक के मुतालिक। तो अ डिक्रीमेंटिंग स्टैक मूव्स फ्रॉम हायर एड्रेसेस टू लोअर एड्रेसेस एज एलिमेंट आर एडेड इन इट while an increment stack move from lower addresses to higher addresses or element are added। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड आरईटी। तो इसका डिफरेंस है द कॉल इंस्ट्रक्शन अलाउ टेम्परेरी डिवर्जन एंड देयरफॉर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड द वर्ड रिटर्न होल्ड इन द इट्स मीनिंग दैट वी आर टू रिटर्न फ्रॉम वेयर वी कम एंड नीड टू एक्सप्लिट डेस्टिनेशन। और इस दूसरा है देयरफॉर आरईटी टेक्स नो आर्ग्यूमेंट एंड ट्रांसफर कंट्रोल बैक टू द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द कॉल दैट टुक अस इन दिस सब रूटीन। इस क्वेश्चन की जगह आप इसका ये भी कर सकते हैं, ये भी करेक्ट ही है, कॉल और आरटी का डिफरेंस। जी तो ये कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मैंने फाइंड किए हैं जो पास्ट में मोस्टली रिपीट होते हैं ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन और ये बहुत बार रिपीट भी हो चुके हैं इसलिए मैंने ये आपको अलग से लिख दिया यहाँ पे क्योंकि फाइल में ये अवेलेबल नहीं थे। तो इनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट फिजिकल मेमोरी एड्रेस। आपने फिजिकल मेमोरी एड्रेस को कैलकुलेट करना है और आपको गिवन वैल्यू दे दिया ए की और बी की, ये आपको वैल्यूज दे दिए ए और बी की। So to calculate the physical memory address given the value A and B, we need to combine the segment address A and B with the offset address. Convert the segment address to decimal. सबसे पहले ये जो segment address है ना, ये वाला सेगमेंट एड्रेस है ए की फर्स्ट वैल्यू और बी की फर्स्ट वैल्यू सेगमेंट एड्रेस है और ए की सेकंड वैल्यू और बी की सेकंड वैल्यू ये ऑफसेट एड्रेस है। तो सबसे पहले हम लोग ए की फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि सेगमेंट एड्रेस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है यानी ए और बी की पहली पहली वैल्यू को। फॉर ए अगर हम करेंगे द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तो वो 16 आएगा। जब कैलकुलेटर पे आप चेक करेंगे ना ए लिखेगा और उसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो फिर ए की ये वैल्यू लिख के इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे तो 16 आ जाएगा और जब बी को लिखेंगे तो फिर 64 आएगा। इस तरह हमने ऑफसेट को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ऑफसेट की वैल्यू कौन सी है ए की सेकंड वैल्यू और बी की सेकंड वैल्यू। फॉर ए 0200 और फॉर बी डी एफ डी ए इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है कैलकुलेट द फिजिकल मेमोरी एड्रेस बाय कंबाइनिंग द सेगमेंट एड्रेस एंड द ऑफसेट एड्रेस। हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम सबसे पहले हम लोग फॉर ए के लिए करेंगे। फॉर ए के लिए हम क्या करेंगे फॉर ए द फिजिकल मेमोरी एड्रेस इज ये हमने फॉर्मूला लगाया है कि आप लोगों ने यहाँ पे सेगमेंट एड्रेस की वैल्यू लगानी है ए। अभी हम लोग ए के लिए सिर्फ कर रहे हैं बी के लिए नहीं, अभी सिर्फ ए के लिए कर रहे हैं तो ए की फर्स्ट वैल्यू ली है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे ए की फर्स्ट वैल्यू क्या निकली थी ये देखें 16 निकली थी। और फॉर्मूला जो फिजिकल एड्रेस का वो है सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाई 16 प्लस ऑफसेट एड्रेस। तो यहाँ सेगमेंट एड्रेस की वैल्यू आ गई यानी ए आ गया, ए की वैल्यू आ गई और मल्टीप्लाई क्या करना है 16 के साथ प्लस ऑफसेट की वैल्यू। ऑफसेट की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, यहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू ए के हवाले से लेनी है, ए के लिए लेनी है तो 512 आई थी। तो इसका जो आंसर आएगा 752। अब हम लोग फॉर बी के लिए ये काम करेंगे। तो फॉर बी के लिए फिजिकल एड्रेस का फॉर्मूला सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाई 16 प्लस ऑफसेट। तो सेगमेंट एड्रेस बी के लिए क्या आया था 64 आया था, उसको मल्टीप्लाई 16 किया और प्लस ऑफसेट एड्रेस बी के लिए क्या आया था ये आया था, इसको इसमें प्लस किया तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट इसके नीचे देयर फॉर द फिजिकल मेमोरी एड्रेसेस इज, तो ये हमारे पास फॉर ए के लिए जो फिजिकल मेमोरी एड्रेस आया वो ये आया है और फॉर बी के लिए जो फिजिकल मेमोरी एड्रेस आया वो ये आया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 वो है इन केस ऑफ ब्रांचिंग टेक्निक यूज्ड इन इंटेल आर्किटेक्चर विच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड इन टेम्पोरेरी डिवीजन एंड हाउ। इसका आंसर है इन इंटेल आर्किटेक्चर द ब्रांचिंग टेक्निक इन्वॉल्व यूजिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू इम्प्लीमेंट कंडीशनल एंड अनकंडीशनल जंप टू डाइवर्ट द प्रोग्राम फ्लो टेम्परेरीली।
थर्ड क्वेश्चन है मूव एस आई ए एक्स विच इंस्ट्रक्शन मोड इज यूज्ड, कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कौन सा मोड यूज करती है। द इंस्ट्रक्शन मूव एस आई ए एक्स यूज द एड्रेसिंग मोड नोन एज इनडायरेक्ट रजिस्टर मोड इन एंटल मल्टीप्लाई 86 आर्किटेक्चर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है स्वैप द वैल्यू इन ए एक्स एंड बी एक्स। तो विद द एक्सचेंज ऑपरेशन यानी कि हम लोग एक्सचेंज ऑपरेशन का यूज करके वैल्यू को ए एक्स और बी एक्स की वैल्यू को स्वैप कर सकते हैं। We can swap value in registers. For example, if register AX has a value of 4 and register BX value 8, तो by using exchange ऑपरेशन यानी एक्सचेंज ऑपरेशन को यूज करके हम लोग इसकी वैल्यू को स्वैप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो एक्सचेंज को यूज करने के बाद फिर क्या होगा कि ए एक्स की वैल्यू 8 हो जाएगी और बी एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। पहले ए एक्स की 4 थी और बी एक्स की 8 थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स विच टाइप इज यूज टू लोअर लेवल। द रजिस्टर मेंशन above are used at different level in a x multiply 8 6 architecture. The lower level registers such as AL AH AX and EAX are commonly used for performing specific operation on smaller units of data. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये मैं लाइन लिखना भूल गई थी। While the higher level registers such as EAX, EVX, ECX and EDX are used for general purpose data manipulation and storage. तो ये जो है हायर लेवल रजिस्टर्स के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टर यूज्ड इन असेंबली आर्किटेक्चर। तो इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक आर्किटेक्चर एंड प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट। हाउएवर वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल रजिस्टर्स जो है वो ओपन कंसीडर्ड एज द प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टर है असेंबली आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 16 बिट बाय 2। तो इसका आंसर है इफ आई मल्टीप्लाई 2 16 बिट नंबर द रिजल्ट विल बी 32 बिट लॉन्ग। नेक्स्ट एमसीक्यूज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Why address bus called unidirectional? The address bus is called unidirectional because it carries data in only one direction, specifically from the processor to the memory. The address bus is used by the processor to specify the memory location or device it wants to read from or write to. Next है difference between assembler and compiler. आपने assembler और compiler के बीच difference बताना है. The difference between compiler and assembler is that a compiler is used to convert high level प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड की। जो कंपाइलर है वो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को मशीन लैंग्वेज कोड में तब्दील करता है, और जो दूसरी तरफ असेंबलर है वो क्या करता है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बोथ these terms are relevant in context to program execution. Last है write instruction on zero string. So to zero out a string in assembly language you can use the move instruction to store the value of zero in each byte of the string. तो ये आपके वो क्वेश्चन थे शॉर्ट और लॉन्ग जो मैंने आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इन्हें स्किप नहीं करना है। आपके इनमें से ज़रूर आएंगे क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किए हैं, बहुत सारे पास्ट पेपर्स देखे हैं और फिर उन पास्ट पेपर्स में मैंने करंट पेपर्स भी देखे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रिपीट होते हैं वो यही शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग थे जो मैंने आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।